मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन कह रहा है कि युवाओं में ताकत नहीं है? ये है कोई दल ऐसा जो ये कहे कि देश के युवाओं में दम नहीं है? देखिए, ऐसा कोई दल है जो ये कहता है कि नहीं देश के युवाओं में दम नहीं है? हाँ, ये है ना। नहीं, ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, उसका नाम बताइए आप। राम जी, ये देश के युवाओं का दम था, मेरी बात सुनिए, ये देश के युवाओं का दम था कि आप लोग सरकार में बैठे और कांग्रेस शून्य पे चली गई दिल्ली के अंदर। ये देश के युवाओं का दम था और उनसे कहा गया था कि हम लोकपाल लेके आएंगे। फिर कहा कि नहीं, दिल्ली तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे लोकपाल कैसे आएगा, हमारे हाथ में क्या है, कोई स्टेट दीजिए। फिर पंजाब आ गया आपके हाथ में। ये लोकतंत्र का दम है कि वहां भी कांग्रेस लगभग शून्य पे ही चली गई एक तरह से, आपको दम से सीटें दी। कहां गया वो? लेकिन जेनजी सवाल पूछेगा और मैं ये कहता हूं पहले दिन से कि देश के युवाओं में दम है और देश के युवा ही सवाल पूछते हैं। उन्होंने ये सारे परिवर्तन करके दिए जो राजनीति में कभी जीवन में नहीं रहे, वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे हैं। ये पवन शर्मा आपसे बेहतर कौन जानता है? राम जी देखिए, मैं ये युवाओं का दम है। नहीं, युवाओं को किसी ने खारिज किया क्या? और अभी कितने दिन हुए आम आदमी पार्टी का गठन हुए? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो ये इसको न पढ़ सके कि देश के युवाओं में दम है। मेरा सवाल यह है कि देश के युवाओं का भरोसा किस पर है और देश के युवाओं का भरोसा बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्या ये स्पष्ट नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स क्या है और युवाओं के हित में उठाए गए कदम क्या हैं? समीर चौगांवकर जी, ये इस वक्त एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। समीर जी, 10 सेकंड आंसर कर दूं आपकी बात का। मैंने अभी आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछा दादा, मैं आऊंगा आपके पास। समीर जी, कई सारे सवाल हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। मैंने कोई भी बात कही है, सवाल तो पूछा नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, समीर जी से जा रहा हूं। समीर जी, देखिए राम जी, भाई पवन जी सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। नहीं, आपको बुरा किस बात का लगा है ये बताइए? मैंने ये कहा कि देश के युवाओं में दम है, पवन जी को किस बात का खराब लगा? बोला और फॉरेन मिनिस्ट्री को आगे बोलना पड़ा कि इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। कम से कम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात तो सुन लीजिए। आज इनको झुकना पड़ा। सबकी बात सुनी है, हमने किसकी बात नहीं सुनी? आप ये बताइए। तो एक लाइन और थी इनकी, पीसी आपने सुनी होगी, सरकार के साथ पीसी करी थी। उन्होंने ये कहा था, मीडिया का सवाल आया था राम जी, कि मीडिया के साथियों के साथ में युवाओं ने जिस तरह से रुख अपनाया वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें जवाब क्या था कि मीडिया के एंकर्स को, मीडिया के मालिकों को बैठ कर आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है युवाओं के आत्मचिंतन का। फिर देखिए, फिर आप तर्कों पे चले जाएंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। भीड़ कई तरीके की होती है ना? भीड़ कई तरीके की होती है। एक भीड़ वो भी है जो सिर तन से जुदा कर देती है, एक भीड़ वो भी है जो आम आदमी पार्टी के लोगों को खदेड़ के मारती है, एक भीड़ वो भी है जो बीजेपी के खिलाफ दौड़ जाती है, एक भीड़ वो भी है जो किसी एंकर को अपनी सराखों पे बिठा लेती है, एक भीड़ वो भी है जो दौड़ा देती है। क्या भीड़ तंत्र कबूल करेंगे आप? क्या भीड़? अरे अपनी बात कहते हैं ना भाई। अगर नहीं पसंद है, अगर मान लीजिए नहीं पसंद है, मेरी बात, मेरा तर्क, मेरा लॉजिक आपको नहीं पसंद है तो मारेंगे और उसको बैठ के जस्टिफाई करेंगे। कभी नहीं राम जी। तो किस बात की स्वतंत्रता हुई? उनको चाहिए जो ये आंदोलन करने वालों के नाम पर वहां पर खड़े थे, उनमें एक छात्र अगर होता तो वो तर्क करता कि आपने ये सवाल पूछा तो इसका ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है, वो तर्क करता अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता। और जो हाई स्कूल फेल है और जो खुद को नीट का एस्पिरेंट बता के वहां पे खड़ा हुआ है, वो केवल इसी भाषा में बात करेगा जो आप सुन नहीं पाएंगे। मैं ऑन एयर नहीं कर सकता वहां के विजुअल। पवन शर्मा, इस बात को जस्टिफाई मत कीजिए। 10 सेकंड में 2 आपके आंसर नहीं, आप किसी भी बात को कह दीजिए, लेकिन इस बात को जस्टिफाई मत कीजिए कि पत्रकार को मारना। एक सेकंड राम जी, मैं कहना चाहता हूं, आपको नहीं स्वीकार हो सकता है मेरा लॉजिक, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर सारे युवाओं को यह कह देना कि वो नीट के छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं, तो ये चीज गलत है। अरे भाई, 2500 दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में आए, 2500 तो मान लीजिए राम जी, और वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। छात्रों की बात सरकार ने मान ली है, आप तो मान लीजिए। अरे हम तो सबकी बात मान रहे हैं। मैं तो पवन को इसलिए बिठाया, पवन शर्मा को यहाँ पे, कि मैं आपकी भी बात मान रहा हूं, लेकिन लॉजिक पे बात कीजिए ना। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं आ रहा हूं चौगांवकर सर, प्लीज। सतीश जी, देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये 2500 गुंडे आ कहां से गए, कौन लाया, कब आया, क्यों ऐसा समय इसे होने दिया गया, क्यों ऐसे स्थिति का निर्माण होने दिया गया कि 50वां इस्तीफा जो है, 50वां इस्तीफा नहीं, इस्तीफा जी, अरे 49 तो कर्मचारी हटाए गए,
50वां नंबर आया धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने। ठीक है, ये मैं सवाल कर रहा हूं, 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि भाई देखिए, आदमी अगर आप कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, खाली दूसरे को बदनाम करने से क्या होगा? जमीन पर आपका माइक्रोफोन हो तो बहुत कुछ सुनाई पड़ता है। देखिए, आज जनता जीती है, युवा जीता है, परिवार जीता है। कोई धर्मेंद्र प्रधान ने व्यक्तिगत रूप से थोड़ी पेपर लीक किया था। वो तो क्या हुआ कि कलंक के प्रतीक हो गए। उसमें अगर वो प्रधान साहब नहीं जाते तो ये सरकार चली जाती। ये आप समझिए, ये स्थिति बन रही थी। तो ऐसे में जो कुछ भी हुआ है अच्छा है, अमन चैन लौटेगा, लेकिन किसी को भी ऐसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडा, लफंगा कहने से काम नहीं चलेगा। इससे स्थितियां बिगड़ती हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। मतलब का आप क्या कह रहे हैं? राम जी, नहीं, चौगांवकर साहब इस पे रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आप क्या कह रहे हैं? जो किसी को मां बहन की गाली दे, आप उसको क्या लिखेंगे? आप तो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं सतीश जी। जो किसी को मां बहन की गाली दे, मैं उसको छात्र लिखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखिए। मैं यही तो कह रहा हूं। तो गुंडे को गुंडा बोलूंगा। इसके खिलाफ जो घेर के भीड़ एक कांस्टेबल को पैरों से कुचलती हुई देखूं तो सतीश जी क्या लिखूं? भाई तो पूरे मूवमेंट को बदनाम मत कीजिए ना। किसी मूवमेंट को बदनाम नहीं करते भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि गुंडे को गुंडा कहने पे आपत्ति अगर हो तो मैं तो गुंडा बोलूंगा। गुंडा है, वो गुंडा है, बिल्कुल है, गुंडा है। तो आज सरकार ने भी तो यही बैठ के किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उपद्रवी और छात्र इनको ना मिलाया जाए। का निर्माण होने दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वहां पे जो 5% थे वो नीट वाले छात्र थे, बाकी 80% पॉलिटिक्स वाले थे और 20% गुंडे थे, नहीं हो और 20% गुंडे थे, जिसको स्वीकार कोई करे चाहे ना करे। चौगांवकर जी, खाली गुंडे थे आप बोल रहे हैं? अरे तो भाई क्या बोलूं? गुंडों के सामने राम जी, मुझे लगता है कि जी, राम मोहन जी, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के बड़प्पन की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहते तो इस्तीफा नहीं होता, और प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि इस्तीफा होना चाहिए। देश के छात्र समझ नहीं पा रहे और छात्रों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व पूरे देश के अंदर उपद्रव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ये उपद्रव हो, इससे बेहतर है मैं अपने मंत्री का इस्तीफा लेता हूं। और ये मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया और जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि भाई लोकतंत्र में हमारी कुर्सी सर्वोपरि होती है, हम इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, दिल्ली में काम काज ठप हो जाए, लेकिन हम पद नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये उनके मुंह पर करारा तमाचा था जब मुख्यमंत्री कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केस में जब पेपर लीक होते हैं और उन्हीं का उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब वो पदयात्रा निकालता है अपनी सरकार के खिलाफ, उस समय राहुल गांधी चुप रहते हैं, प्रियंका गांधी चुप रहती है और अशोक गहलोत अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं। और राजस्थान का शिक्षा मंत्री कहता है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, कांग्रेस की सरकारों में तो पेपर लीक होते रहते हैं, मैं इस्तीफा क्यों दूं। तो मुझे लग रहा है कि आज उन सब के लिए प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा कर दिया है कि देखिए ऐसे मुझे लगा तो हमने इस्तीफा लिया। और आप देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से परसों छात्रों के साथ संवाद किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो शुक्र दिया, 40 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पर नहीं देखा था, उससे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पर लोगों ने उस बात को देखा है। तो यह बताता है कि देश के युवाओं को और दुनिया के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब कुछ कहते हैं तो सिर्फ युवा ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उसको सुनता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कड़ा कानून लेकर आएंगे। अब सोमवार को सदन के अंदर वह कड़ा कानून पेश होने वाला है। तो क्या कांग्रेस उस कड़े कानून का समर्थन करेगी? अब जब कांग्रेस जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि हमारी सारी मांगे मान ली गई, हमारा धरना परिषद खत्म होता है, तो क्या सोमवार को हम संसद सत्र चलते हुए देखेंगे? क्या राहुल गांधी अब सरकार का समर्थन करते हुए बिल पास करेंगे और सदन में सार्थक चर्चा करेंगे? यह देखने वाली बात होगी।